बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शकीला मजीद। हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 की हमने जो है एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर ली है। आज हम जो है एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने लगे हैं। मूव टुवर्ड आवर टुडे टॉपिक एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। पूछा क्या हुआ है पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव डैट साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यहाँ पे ऐसे नहीं है। ठीक है, जैसे आपने पहले ओनली आपको ये लेफ्ट हैंड साइड एक साइड अगर गिवन हो दूसरी साइड के इक्वल लाना हो तो वो आप दो मेथड से ला सकते थे। आपने पहले तो एक्सरसाइज 10.1 में चेक किया है। ठीक है, वो आप किस तरह लाते थे कि आप जो है बाय यूजिंग क्वाड्रेंट्स। ठीक है, कहाँ पे जो है पाई ओवर 2 प्लस थीटा है, कहाँ पे माइनस थीटा है, ये आपने क्वाड्रेंट्स में सीखा है। लेकिन यहाँ पे जो है दोनों साइड्स आपको गिवन है, आपने एक साइड लेनी है और दूसरी के इक्वल जो है आपने प्रूफ करना है। आपको पता है कि ये ऐसा है। ठीक है, आप क्वाड्रेंट में जब चेक करते हो मैंने आपको बताया था कि जब एंगल पाई और होगा 2 पाई होगा तो आपका जो है फंक्शन सेम रहता है। ठीक है ना, और उसके साथ प्लस और माइनस हम क्वाड्रेंट्स में चेक करते हैं किस में पाई प्लस थीटा किस में आ रहा है। ठीक है, ये 180 डिग्री आपको पता है ना कि पाई के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे हमने फार्मूला लगा के इसके इक्वल जो है प्रूव करना है। हमें पता है कि फार्मूलाज हमने पहले भी पढ़े हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा का, साइन अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, तो ये तीनों फंक्शंस के पढ़े हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस बेसिकली 6 होते हैं, लेकिन जो है हम 3 पढ़ते हैं। आपको पता है क्योंकि 3 जो होते हैं वो उनके इन्वर्स ही हम लिख के उनके फार्मूलाज ही लगा देते हैं। ठीक है, आज मैं आपको पहले भी मैंने उस पर वीडियो जो है आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि इसके फार्मूलाज कैसे आते हैं। हमने जो है वो प्रीवियस वीडियो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, लेकिन मैं आज आपको दोबारा जो है अगेन थोड़ा बहुत बता देती हूँ ताकि जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो कि ये साइन अल्फा प्लस बीटा किस तरह आता है, इसके फार्मूलाज किस तरह आते हैं। ठीक है, लेट्स कम टू द फार्मूलाज। साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आता है? साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि साइन कोस का आपस में रिलेशनशिप है। जहाँ पे साइन आएगा वहाँ पे कोस आएगा इन द फार्मूलाज। ठीक है, साइन के फार्मूलाज में और कोस के फार्मूलाज में हमारे पास क्या आता है? साइन आता है और कोस आता है, लेकिन टेंजेंट के जो है आगे फार्मूला में भी टेंजेंट ही आता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप साइन और कोस के फार्मूलाज को चेक करें। यहाँ पे साइन के फार्मूला में कोस भी यूज़ हुआ है और कोस के फार्मूला में साइन भी यूज़ हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि साइन के फार्मूला में ट्रिक मैंने आपको बताई है कि जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे आपके प्लस ही आना है। साइन के फार्मूला में आगे इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपके पास प्लस है तो राइट हैंड साइड में भी प्लस आता है, और अगर आपके पास माइनस है तो माइनस ही आता है। और कोस में ऑपोजिट है, कोस में प्लस है तो माइनस आता है, माइनस है तो प्लस आता है। ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे दो आपके पास एंगल है, पहला एंगल अल्फा है दूसरा बीटा है। आपने पहला एंगल अगर अल्फा लगा दिया है तो दूसरे के साथ ऑब्वियसली बीटा आएगा, अल्फा नहीं आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, ये इसका फार्मूला है, ये आपने एज इट इज ही याद करना है। पहले साइन अल्फा आता है, पहले साइन आता है, फिर कोस आता है, फिर कोस आता है, फिर साइन आता है साइन के फार्मूला में। ठीक है, कोस में दोनों फंक्शन पहले कोस के आते हैं बाद में साइन के आते हैं दोनों फंक्शन। और टेंजेंट में जो है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अगर ऊपर प्लस है तो प्लस आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में उसका ऑपोजिट साइन आएगा। ठीक है, ऊपर जैसे माइनस में देख रहे हैं, माइनस में ऊपर न्यूमरेटर में तो वही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में प्लस आ जाएगा, उसका ऑपोजिट जो है डिनोमिनेटर में जो है वो साइन यूज होगा। मूव टुवर्ड आवर टुडे टॉपिक जो है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये फार्मूला आपको गिवन है, ये लिख दिया हुआ मैंने। साइन अल्फा 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो हम इसमें जो है फार्मूला वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री कोस बीटा क्या है? थीटा। ठीक है, ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा है। तो यहाँ पे साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है? 180 डिग्री, और बीटा की वैल्यू क्या है? साइन बीटा आएगा तो साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बाय यूजिंग कैलकुलेटर
हम बाय यूजिंग कैलकुलेटर इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने साइन 180 डिग्री की वैल्यू निकालनी है और कोस 180 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे बाय कैलकुलेटर में गिवन है, साइन कोस और टेंजेंट। यहाँ पे साइन प्रेस करते हैं तो 180 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री का बटन है, इसको हमने प्रेस किया, इज इक्वल टू, साइन है 0 के इक्वल आता है। अब कोस 180 डिग्री को की डिग्री वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। वो क्या आती है, -1 आती है, ठीक है। जिस यहाँ पे तो 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे साइन 180 डिग्री किसके इक्वल आया था, 0 के इक्वल आया था, ठीक है। उसके बाद कोस थीटा एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये -1 के इक्वल है क्योंकि कोस 180 डिग्री किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो अब आप जो है साइन थीटा लगा देंगे। यहाँ पे आपको पता है कि जब 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। लेकिन मैंने आपको जो है 3 रूल्स बताए थे। 0 अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर मैं लिखती हूँ, 0 मल्टीप्लाई हो रहा हो 1 से तो 0 आंसर आता है। 0 जो है अगर आपका न्यूमरेटर में है, डिवाइडेड में 1 है या कोई भी वैल्यू है तो आपका आंसर 0 ही आता है। अगर 0 जो है डिवाइड हो रहा है तो आपका आंसर आता है इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पता है इन्फिनिटी का, मैंने आपको बताया है कि इन्फिनिटी का मतलब होता है कि वैल्यू जो है हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये आपकी लाखों में आ रही है, ये हमसे मतलब कि आगे सोल्वेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली जो क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट लिखते थे, यानी कि यहाँ पे क्या 0 मल्टीप्लाई हो तो 0 आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर कोस 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। वहाँ पर हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा का, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं कोस, ठीक है, क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा का इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोस में जो है वो ऑपोजिट साइन आता है, अगर प्लस है तो माइनस आता है, माइनस है तो प्लस आता है। तो अब हम जो है इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। साइन अल्फा, अल्फा इसमें है 180 डिग्री, बीटा इसमें थीटा है, ठीक है। तो हम जो फंक्शन जो है हमें गिवन है एंगल्स के साथ, वो हमने वो यहाँ पे, मैं सॉरी ये बताना भूल गई कि हमने यहाँ पे ना वो वाली साइड लेनी है जो ग्रेटर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो साइड लेती है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये साइड ले लेते हैं तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल्स भी गिवन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 180 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगी। हमने वो साइड लेनी होती है। यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड ली है हमने, और यहाँ पे भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, ठीक है ना। कौन सी साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड ली है, ठीक है। उसके बाद प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस 180 डिग्री, कोस बीटा क्या है, थीटा, माइनस साइन जो है 180 डिग्री साइन थीटा। तो हमें पता है कि कोस 180 डिग्री के बाय यूजिंग कैलकुलेटर हमने पहले भी वैल्यू निकाली है, वो आई थी -1, तो वो हमने जो है यहाँ पे पुट कर देनी है -1 कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये 3 डॉट्स भी लगाने हैं, इसका होता है सिंस, ठीक है। आपने तीसरा डॉट मैंने आपको पहले बताया था कि अगर 2 डॉट जो होती है उसके बाद तीसरा डॉट आपने नीचे लगाए, इसका मतलब होता है कि सिंस। चूँकि ये फार्मूला हमने बुक से हमने पढ़ा है वो एज इट इज़ ही लिख दिया है। अगर आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग की है फार्मूला में आपकी वैल्यू निकालने के लिए तो उसके बाद आप उसी फार्मूले में से तो वो आप फार्मूला में लिखेंगे, उसके बाद चेंजिंग की है तो आप तीसरा डॉट ऊपर लगाएंगे। उसके बाद होता है इसी तरह, ठीक है। कोस थीटा माइनस इसकी वैल्यू आई थी 0 साइन ऑफ बीटा, ठीक है। तो वो आ जाएगा माइनस कोस ऑफ थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूफ करना था। अब हम जो है अपने क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। टेंजेंट 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमने टेंजेंट का फार्मूला लगाना है। टेंजेंट का फार्मूला जो हमने पढ़ा है वो क्या था, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा। मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट के फार्मूला में हमने
जो है ऊपर न्यूमिनेटर में वही साइन लगाना है और डिनोमिनेटर में ऑपोजिट साइन लगा देना है। 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो यहाँ पे अल्फा क्या है 270 डिग्री, बीटा क्या है जो है थीटा है। ठीक है, आपने यहाँ पे जो है वैल्यूज़ को पुट कर देना है इन जो है फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे भी हमने ली है। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम जो है टेंजेंट यहाँ पे लिख भी सकते हैं, टेंजेंट 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 270 डिग्री माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट 270 डिग्री टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब हम जो है इसमें से अगर हम ऐसे ही वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो वो आंसर हमारा सही नहीं आता। इसमें से हम क्या करते हैं, टेंजेंट इसमें इस तरह का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है अल्फा टेंजेंट वाला या कोट वाला, ठीक है, तो आपने जो है एज इट इज़ यहाँ पे कैलकुलेटर से वैल्यूज़ नहीं निकालनी। आपने जो है टेंजेंट 270 डिग्री जो को कॉमन लेके, ठीक है, तो वो फिर आगे निकाल के तो वो फिर आपने वैल्यू निकालनी, वरना आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है टेंजेंट यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं आना। ठीक है ना, टेंजेंट क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, 270 डिग्री को कॉमन लिया हमने, तो क्या है यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे तो ओबियसली है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा ओवर टेंजेंट 270 डिग्री ओवर यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे भी हमने लेना है टेंजेंट 270 डिग्री कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आना है 1 ओवर, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है ओनली, तो यहाँ पे 270 डिग्री। आपको पता है ना कि जब हम कॉमन लेते हैं तो दोनों पे डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है ना, अगर हमने यहाँ पे टेंजेंट 270 डिग्री कॉमन लिया है तो 270 डिग्री यहाँ पे टेंजेंट 270 डिग्री यहाँ पे कॉमन लिया, तो यहाँ पे भी 270 ऊपर सब पे डिवाइड करना है। ठीक है, जो कट रहा है तो वो हमने नहीं लिखना, उसके बाद जो नहीं कट रहा तो वो हमने लिख लेना है। अब हमने टेंजेंट थीटा आ जाएगा यहाँ पे। अब ये आपको पता है कि कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 1। अब आप जो है बाय यूजिंग कैलकुलेटर इसकी वैल्यू को निकालते हैं। टेंजेंट 270 डिग्री की क्या आती है, यहाँ पे ये आपको टेंजेंट का फंक्शन गिवन है 270 डिग्री, यहाँ पे डिग्री का बटन है, इसको हमने प्रेस करना है, इज इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो मैथ एरर आ रहा है। अब आपको बताया कि मैथ एरर जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो कर रहा होता है इन्फिनिटी को। ठीक है ना, तो आपने 1 माइनस टेंजेंट थीटा ओवर यहाँ पे क्या आना है इनफाइनाइट, ठीक है ना, ओवर 1 ओवर इनफाइनाइट। आपको पता है कि ये इनफाइनाइट के इक्वल है ओवर टेंजेंट। ठीक है, ये क्या आ रहा है टेंजेंट थीटा, तो ये आपको पता है कि 1 ओवर इनफाइनाइट किसके इक्वल होता है, ये जो 1 ओवर अगर आपके पास इनफाइनाइट इस तरह का आता है ना ऑप्शन, 1 ओवर 0 तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन 1 ओवर इनफाइनाइट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा वैसे ही। ठीक है, समझ आ गई। मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया है ऊपर 1 ओवर 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और अगर आपके पास 1 ओवर इनफाइनाइट आ जाएगा केस तो वो आपका आएगा 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 0, सॉरी 1 माइनस 0 ओवर 1 0 माइनस, क्योंकि 1 ओवर इनफाइनाइट भी 0 के इक्वल है, माइनस टेंजेंट थीटा। अब हमने जो है यहाँ पे 1 ओवर टेंजेंट थीटा लिख देना है, क्योंकि 0 को हमने कर देना है इग्नोर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद आना है यहाँ पे 1 ओवर टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आता है, कोट के इक्वल आता है। आपको पता है कि 1 इन्वर्स आ जाता हो जाता है ना, तो वो कोट थीटा आता है विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 करते हैं। ठीक है, ये आपको पता है यहाँ पे कोट थीटा के हमने इक्वल प्रूफ करना था। आई होप कि आपको समझ आ गई है। ठीक है, अगर नहीं आ रही तो आप लोग जो है ना वो कोई भी स्टेप की नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
अब हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। कोस थीटा माइनस 180 डिग्री माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे भी कोस का फार्मूला उन्हें लिख देना है हमने। वो क्या था, कोस अल्फा माइनस बीटा। आपको पता है कि कोस भी अगर ऑपोजिट साइन है तो आगे हमारे पास ऑपोजिट साइन रहता है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगेगा, प्लस है तो माइनस लगेगा। कोस, ठीक है, अल्फा कोस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी। मैंने आपको पहले भी बताया है, बार बार बता रही हूँ कि हमें वो साइड लेनी होती है जो बड़ी होती है, ठीक है, जो आपको लार्ज नज़र आ रही हो, जो आपको जो है छोटी वैल्यू नज़र आए, बड़ी वैल्यू आए, ठीक है। यहाँ पे बड़ी वैल्यू आपको ये लग रही है ना, एंगल इसका बड़ा है, ठीक है। फंक्शन तो आपका दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का थोड़ा सा डिफरेंस है, और क्या है, एंगल इसका ग्रेटर है, ठीक है, बड़ा है, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पे ये वाली लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो क्या आएगा, कोस ऑफ थीटा माइनस 180 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू कोस ऑफ, यहाँ पे अल्फा ये है, बीटा ये है, अल्फा कोस ऑफ थीटा कोस ऑफ 180 डिग्री प्लस, क्योंकि ऑपोजिट साइन आता है कोस में, फिर साइन थीटा साइन 180 डिग्री। हमने बाय यूजिंग कैलकुलेटर पहले भी कोस 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। वो कोस साइन 180 डिग्री की वैल्यू आई थी 0 और कोस 180 डिग्री की वैल्यू आई है -1, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। कोस ऑफ थीटा, यहाँ पे क्या आना है -1 प्लस साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे 0, तो फिर यहाँ पे क्या आना है, माइनस कोस ऑफ थीटा प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस कोस ऑफ थीटा विच इज आल्सो इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम जो है अपना पार्ट नंबर 4 करते हैं, विच इज कोस 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे भी हमने जो है सिंपली ये फार्मूला लगाना है। कोस का आपको पता है कि ऑपोजिट साइड आता है, प्लस है तो माइनस आता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाना है। तो हमने जो है अब यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी है। आपको पता है कौन सी साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि वो ग्रेटर है, ठीक है। कोस ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ 270 डिग्री कोस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ 270 डिग्री साइन ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम जो है कोस की और साइन की 270 पे वैल्यू जो है फंक्शन चेक करते हैं। ये कोस का है, पहले हम साइन के निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन 270 डिग्री ये आई है -1 और कोस में आई एक गेस करती हूँ कि वो आती है 0 में तो आनी है, -1 आई है, इसकी 0 है, ठीक है। साइन की आई है -1 और कोस की आई है 0, इसलिए यहाँ पे हमने टेंजेंट वाला जो किया है ना उसकी आई थी इनफाइनाइट। साइन की आई है -1, ठीक है, तो कोस की यहाँ पे तो 0 आ जानी है ना, 0 माइनस, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन कोस ऑफ थीटा माइनस, यहाँ पे क्या आनी है -1 और यहाँ पे क्या आनी है साइन ऑफ थीटा। आपको पता है कि 0, ये 0 जब किसी भी वैल्यू, किसी भी डेसिमल के साथ, किसी भी नंबर के साथ, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, किसी भी वैल्यू के साथ, किसी भी एयोटा के साथ, आप ओमेगा के साथ, किसी भी फंक्शन के साथ आप मल्टीप्लाई करवा लें तो आंसर हमारा आना है 0। तो यहाँ पे 0 प्लस माइनस क्या होता है, प्लस साइन ऑफ थीटा विच इज आल्सो इक्वल टू साइन ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपको नजर आ रही है कि हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था, ठीक है। उसके बाद आई होप कि आपको समझ आ गई आज के लेक्चर की। आज हमने जो है 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया है, उसके बाद 5 तक हमने कर लिए हैं, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू हो, किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में उसका आंसर दे दूँगी।
ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो है और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लिंक जो है आपको सबसे पहले मिलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ठीक है, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।